आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हम कैसे सीबीटी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लें। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट आराम से सुनना होगा, नहीं तो आपकी कोई हो सकता हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाए। तो हम सबसे पहले एग्ज़ाम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि इसको एसएससी कंडक्ट करवाता है। इसमें दो पोस्ट होती हैं, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, और इसकी एलिजिबिलिटी 12th पास होती है। मतलब कोई बच्चा अगर 12th पास हो तो वो इस एग्ज़ाम को भर सकता है। और इसमें सीबीटी होता है, जो बच्चा सीबीटी क्रैक कर लेता है फिर वो स्किल टेस्ट देता है। स्किल टेस्ट पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। इसकी एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड डी की एज लिमिट होती है 18 से 27, और ग्रेड सी की एज लिमिट होती है 18 टू 30। उसके बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये सीबीटी में तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहला रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। और तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो भी सीबीटी क्लियर कर लेता है उसको देना होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट हमारा क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसके कुछ मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, बस जाके वो डिक्टेशन में जो क्वालिफाई कर जाता है वो उसे सिलेक्शन मिल जाता है। तो स्किल टेस्ट में डिक्टेशन होता है ग्रेड डी का, जो कि होता है 80 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट्स का समय होता है। और उसके बाद ग्रेड सी का होता है जो कि 100 वर्ड्स पर मिनट, इसमें भी 10 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद जब आप डिक्टेशन लिख लेते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो कि ग्रेड सी के लिए 40 मिनट्स मिलता है और ग्रेड डी के लिए 50 मिनट्स मिलता है। उसके बाद अगर हम अपने स्ट्रैटेजी के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से जानना होगा। सिलेबस आपको एसएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद आपको अच्छे से उसका पैटर्न समझना है। पैटर्न आप कैसे समझेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पैटर्न समझ में आता जाएगा। आपको एक डेली स्टडी प्लान बनाना है। अगर आप स्टडी प्लान नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक स्टडी प्लान तैयार कर दूंगा। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको टाइपिंग पर भी रखना है, और प्लस डिक्टेशन स्किल्स की तो प्रैक्टिस करते ही रहना है। और सीबीटी की बात करें तो मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और रिवीजन करते रहना, जो भी आप आज पढ़ें उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में सबसे पहले है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ फिक्स्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे पजल्स पूछे ही जाते हैं, डायरेक्शन एंड सेंस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसकी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्लस जैसे सिलोइज्म जैसा टॉपिक है उससे क्वेश्चन आते ही हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। प्लस ये जो एनालॉगी और कोडिंग डिकोडिंग, कभी कभी क्या होता है कि इसका लॉजिक नहीं पता चल पाता है कि क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसकी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका लॉजिक डेवलप होता जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर के लिए लास्ट के 6 मंथ तक करंट अफेयर करने होते हैं। हमारा अगस्त में एग्ज़ाम है, तो अगस्त के लिए आपको जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको जीएस में स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, और प्लस जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछता है, हिस्ट्री के कुछ डेट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में तीन चीज़ें हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस करते रहें। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में क्लोज टेस्ट भी आता है, रीडिंग पोर्शन, तो इसकी आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। और वोकैबुलरी एंड ग्रामर, तो वोकैबुलरी के लिए मैं डेली वीडियो डालता हूं, जो कि हमारा वर्ड ऑफ द डे नाम का एक सीरीज़ है, उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो वोकैबुलरी के लिए आप नीतू मैम की बुक, नीतू मैम की वोकैबुलरी की बुक आती है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया होगी। और ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की ही बुक रेफर कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अगर हम स्किल टेस्ट प्रिपरेशन की बात करें तो आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करिए 80 वर्ड्स पर मिनट से ही, उससे नीचे मत करिए, क्योंकि डिक्टेशन जो ग्रेड डी का स्टार्टिंग बोला जाता है वो 80 वर्ड्स पर मिनट से ही बोला जाता है। अपनी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड को इम्प्रूव करते रहें धीरे धीरे। और डिक्टेशन आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जहाँ पर आपको डिक्टेशन वीडियो मिल जाएंगे। और अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देते रहिए। ऐसा नहीं कि स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको स्पीड तो बनाना ही है, प्लस एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका डेली टाइम्स टेबल क्या होना चाहिए। तो इंग्लिश को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है सीबीटी के लिए, क्योंकि उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग को आप 45 मिनट से 1 घंटा दे सकते हैं। रीजनिंग को कुछ लोग नेगलेक्ट करते हैं, तो नेगलेक्ट मत करिए, क्योंकि रीजनिंग कई बार जो है हमारे स्कोर कम करवा देता है।
जीके को आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं, जिसमें 1 आवर आप लेक्चर कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हैं, और 30 मिनट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप शॉर्ट हैंड को 2 से 3 घंटे या 4 घंटे जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं दीजिए, और उसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लिखिए, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करिए। उसके बाद रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है ग्रामर के लिए, और नीतू मैम की एक वो कैप बुक है, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जीके के लिए और रीजनिंग के लिए, तो जीके रीजनिंग के लिए सबसे बेटर प्रैक्टिस का ऑप्शन है क्विज़। क्विज़ आपको हर जगह मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, तो आप जितनी ज़्यादा क्विज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्विज़ प्रैक्टिस करिए और अपने जीके को और रीजनिंग को और इम्प्रूव करते रहिए। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है, अड्डा 247 है, और डिक्टेशन के लिए आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला तो जो भी आप पढ़ें उसके नोट्स बनाते रहें, जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकें। दूसरा चीज़, जो भी आप पढ़ें उसको रिवाइज करते रहें रेगुलरली। और तीसरा चीज़, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, वीकली लगाएं या फिर वीक में 2 लगा सकते हैं। और डोंट्स क्या है, स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस आप स्किप मत करिए। डेली 1 डिक्टेशन लिखिए, 2 लिखिए, लेकिन लिखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। और अवॉइड करिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन। कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते हैं लास्ट में हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लास्ट में हो नहीं पाता है, तो उसको अवॉइड करिए। अब फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन की बात करें तो स्टार्ट अर्ली लेस स्ट्रेस, मतलब जो जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उसको बाद में उतना ही कम स्ट्रेस होगा। कंसिस्टेंट रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और जाते जाते एक कोट, सेलेक्शन हैपन्स टू दोज हु प्लान नॉट दोज हु विश। इसका मतलब है सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से प्लान करते हैं, ना कि ऐसे करते हैं कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, है ना। तो सिर्फ इच्छा ना रखिए, प्लान करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी मैं शॉर्ट हैंड की हैक्स, टिप्स शॉर्ट वीडियो में भी लाता रहता हूं, तो उस शॉर्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें। और अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।